हम बनाने वाले हैं मलाई से घी। ये मेरी 15 दिन की मलाई है। मैंने एक मटकी मलाई कम से कम हो गई है। मैंने इसमें से थोड़ी सी मलाई अपने जार में डाली है। मैं आपको मलाई से घी मक्खन और मक्खन से घी भी निकालना सिखाऊंगी। मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई डाली है। अब मैं इसमें ऊपर तक पानी भर दूंगी। मैं थोड़ा सा जार खाली रखूँगी। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा जार खाली रखा है। अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे तो हमारा मक्खन ऊपर आ जाएगा और हमारा जो मही है वो नीचे बैठ जाएगा। मक्खन हमारा तैर के ऊपर आने लगेगा। मक्खन जो शुरू में तैर के आता है वो थोड़ा सा अलग अलग आता है, हमें उसके गोले बाद में बनाने पड़ते हैं। अभी मेरा पूरा ग्राइंड हो रहा है। फिर आपको इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक ग्राइंड करना पड़ेगा, तब आएगा ऊपर। मैंने 5 से 7 मिनट तक ग्राइंड किया है। आप देख सकते हो ऊपर ऊपर ये मक्खन अलग है और मही अलग है। इसके गोले हमें बाद में बनाने पड़ेंगे। ये मक्खन ऐसे ही करके हम पूरा मक्खन ग्राइंड कर लेंगे, पूरी मलाई मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे पानी डाल के। तो इससे हमको मक्खन अलग मिलेगा, मही अलग मिलेगा। देख सकते हैं हमारा मक्खन और मही दोनों पूरा हमने ग्राइंड कर लिया है। तो हमारा मक्खन और मही दोनों निकल गया है। अब हम इसके मक्खन के ऊपर से मक्खन जो तैर रहा है तो हम इसके मक्खन के छोटे छोटे गोले बनाएंगे और एक अलग बर्तन में रखेंगे। और देख सकते हैं मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है। मैं इसके गोले बनाना शुरू करूँगी। देखिए मेरा 1.25 किलो मक्खन निकला है। मैंने 15 दिन की मलाई जोड़ी थी। दूध में जो मलाई जमती है वो मैंने थोड़ी थोड़ी करके रोज़ थोड़ी करके ही 15 दिन की मलाई है। इससे मेरा 1.25 किलो मक्खन निकला है। इससे करीब आधा किलो घी हमारा बन जाएगा। और यदि आपको ऐसे खाना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। देख सकते हैं अब मैं एक एक करके इसके सारे गोले निकाल लूँगी। इससे हमें इतना सारा मही भी मिला है। मही का बहुत सी अच्छी चीज़ें बनती है, जैसे कढ़ी हुई, रायता हुआ, मठा वाले आलू हुए। लेकिन हमारे यहाँ तो कढ़ी बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ मही हमेशा लगता है। हमारा मही हमेशा उपयोग हो ही जाता है और कभी हमारा मही कड़वा नहीं निकलता। हम लोग 15-15 दिन की मलाई से ही बनाते हैं, हम 1 महीना नहीं रखते। हम देख सकते हैं मेरा मक्खन कितना अच्छा निकला है। बहुत प्यारा मक्खन निकला है, बिल्कुल वाइट मक्खन निकला है, बहुत अच्छा। देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा और बहुत बढ़िया मक्खन निकला है। कम से कम ये 1.25 किलो मक्खन निकला है। मैं इसे तपाकर घी बनाने वाली हूँ। यदि आप चाहें तो इसे मक्खन को पराठे वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। आपको जैसे चाहिए आप स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस मक्खन का घी बनाने वाली हूँ क्योंकि हमारे यहाँ घी हम लोग घर में ही बनाते हैं, बाहर से नहीं मंगवाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे गोले बना लिए हैं। मेरा ये आखिरी गोला है। मैं आपको दिखाऊंगी गोले बनने के बाद कि हमारा ये देख सकते हैं ये 1.25 किलो मक्खन निकला है। और मैं आपको मही भी दिखाऊंगी। अब मैं तो इस मक्खन को तपाने वाली हूँ। मक्खन को तपाने से घी बनता है। मक्खन को जब भी आप तपाएं तो मध्य आंच पे तपाएं। और इतना हमारा मही निकला है। मही से आप कढ़ी, रायता कुछ भी बना सकते हैं। अभी मैंने मक्खन को तपा रही हूँ बिल्कुल मध्य आंच में। बिल्कुल जो गैस सबसे स्लो जलती है ना, उसमें भी सबसे मध्य आंच में हम मक्खन को तपाएंगे। मक्खन जब भी तपाते हैं तो उसमें उफान आता है, इसलिए एकदम से तेज़ आंच पे कभी नहीं रखना चाहिए। उससे घी आपका जो घी बनेगा वो आसपास बगर जाएगा। बिल्कुल मध्य आंच पे चलाऊंगी जब तक ये पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, तब तक हम इसको बनाएंगे। जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे। घी के साथ मरी भी निकलती है तो हमारे यहाँ तो मरी के पराठे बन जाते हैं या उसमें चावल बन जाते हैं। हमारे यहाँ मरी के पराठे बन जाते हैं। कई लोग मरी की मिठाई भी बना लेते हैं। आप देख सकते हैं जब हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हम घी छान लेंगे। घी को ठंडा होने के बाद छान लेंगे और मरी को फेंकेंगे नहीं। आप उसके मरी के पराठे बना लीजिए या फिर उसकी मिठाई, हलवा कुछ भी बना लीजिए। तो ऐसे सारी चीज़ें उपयोग में आ जाएंगी। मैं गंजी इसकी जो देचकी रहती है इसमें भी मैं चावल बना लेती हूँ क्योंकि घी वाली गंजी रहती है तो उसका टेस्ट अच्छा आता है चावल यदि बना लीजिए तो। आप जब भी घी बनाएं तो उसके बर्तन को, उसकी जो मरी रहे उसके पराठे बना लें। और यदि आपको नहीं खानी तो आप अलग भी कर सकते हैं। और मैं क्या बोलते हैं और उसका जो बर्तन रहता है उसमें चावल बनाती हूँ, उसके बाद उसको मांजने में रखती हूँ। तो उससे चावल का स्वाद बहुत अच्छा आता है। जब मेरा अभी देख सकते हैं घी मक्खन मेल्ट होना शुरू हो गया है। जब हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे। तब तक हम लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि नीचे से लगना नहीं चाहिए। और घी में उफान भी आता है तो आप बिल्कुल तेज़ आंच बिल्कुल मत कीजिए। सबसे मध्य आंच जो होती है उसी पे आप घी बनाइए।
कई लोगों को मक्खन ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है, तो आप अपना मक्खन ऐसे भी खा सकते हैं, पराठे वगैरह के साथ या कोई भी चीज़ के साथ ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए मेरे इसमें उफान आ रहा है, लेकिन मैं चला रही हूँ। आपको यदि कभी आपके बर्तन से बाहर जाने लगे तो आप थोड़ी देर के लिए आँच बंद कर दें, मतलब गैस बंद कर दो। फिर 5 मिनट बाद आप गैस फिर से चालू कर लो, लेकिन बिल्कुल मध्य आँच में ही प्रोसेस करना है, तो उससे आपका बर्तन बड़े उसमें नहीं जाएगा। और यदि आपको ऐसा लग रहा है आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो कोई बड़ा मोटी तली का बर्तन लो और कोई बड़ा बर्तन लो, तो इसमें उफनेगा नहीं। लेकिन घी है तो वो मक्खन है तो वो उफनता ही है, तो बड़े बर्तन में ये रहता है कि फनने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मैं अभी चला रही हूँ। मैं जैसे चला रही हूँ आप वैसे चलाइए, तो आपका मक्खन ऊपर से उफनेगा नहीं। मैं बिल्कुल पूरी प्रोसीजर मध्य आंच पे करी। अब देख सकते हैं मेरा लाइट थोड़ा बंद हो गया था अभी बीच में। अब देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट हो गया है और घी का कलर बहुत प्यारा आया है, बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। अब हम इसे बंद कर देंगे, क्योंकि थोड़ी देर तक बंद करने के बाद भी थोड़ी देर तक घी होता रहता है। और इसको तुरंत गरम में बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसे बर्तन में छान के किसी बर्तन, किसी केतली या किसी भी स्टील कांच के बर्तन या किसी भी चीज़ में आपको जहाँ रखना वहाँ रख लीजिए। मेरा ये आधा किलो घी बना है। तुरंत में इसमें झाग आता है, जैसे मेरे इसमें आ रहा है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है, बहुत प्यारा। आप चाहो तो 2 मिनट और सकते हैं। हमारा घी तैयार हो गया है, कितना अच्छा बना है।